भक्तवत्सल भगवान की। अच्छा, हमारे अभी इटारसी से प्रकाश जी दुबे, हमारे इनके पिताजी आदरणीय स्वर्गीय महेश कुमार दुबे जी, जो हमें बहुत प्रिय थे। आज भी मैं उनको बहुत स्मरण करता हूँ। उन्होंने हर तीर्थ में जाकर अपने माता पिता के निमित्त जो है स्नान दान किया, और मुझसे वो ऑनलाइन ही जुड़े, फेसबुक के माध्यम से मिले हम लोग, और उन्होंने अपने परिवार को भी वैसा ही संस्कार दिया है। बहुत सुंदर, आपका हर मनोरथ सिद्ध हो, आप इसमें सबल और सक्षम हो, ऐसी हम कामना करते हैं ओंकार नाथ से। आपकी हर इच्छा परिपूर्ण हो। आपने पूछा है कांवड़ यात्रा किस प्रकार निकालनी चाहिए। बहुत से लोग जूते चप्पल पहनकर डीजे बजाकर झूम झूम कर चलते, जो अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं। बहुत सुंदर प्रश्न किया है बंधुओं। वर्तमान की स्थिति से आप ये ना समझे कि हमें कांवड़ यात्रा नहीं करनी चाहिए ना, कांवड़ यात्रा तो करनी चाहिए। और कांवड़ यात्रा यदि आप करने के लिए सोच रहे हैं तो ये आप विचार कर लेना चाहिए आपको कि कांवड़ यात्रा किस प्रकार निकाली जाए। मैं भी कांवड़ यात्रा निकाला हूँ, मैं भी किया हूँ एक बार। वहाँ सुल्तानगंज से देवघर जो वैद्यनाथ धाम में कांवड़ लेकर मैं गया हूँ। तो ये पद यात्रा है। कांवड़ यात्रा क्या है? पद यात्रा। हरि स्मरण बने रहे, शिव जी का स्मरण हो, धांधली ना हो, दिखावा ना हो। सबसे बड़ी बात तो एक, हमको लोग देखे। लोगों को दिखाना है या बाबा को दिखाना है आपको? तो आप जहां से भी जल उठाएं, यदि हरिद्वार से उठाते हैं, सुल्तानगंज से उठाते हैं, जहां से भी कोई नर्मदा का जल उठाते हैं, वहां आप संकल्प करें पहले आप कि मैं शांतिपूर्वक कोई व्रत ले लें मन में। कोई नमक न खाने का व्रत लेते हैं, कोई अन्न नहीं खाने का व्रत लेते हैं, फलाहार पे जाते हैं, केवल दुग्ध आहार पर जाते हैं। कोई जो है डाक बम लेकर चलते हैं कि भाई नॉन स्टॉप जाएंगे, रुकेंगे नहीं। याद रखें, कांवड़ को कभी जमीन पर ना रखें। जो जल आपने संकल्प करके लिया है उसको जमीन पर नहीं रखना चाहिए। और संकल्प लेकर किसी ब्राह्मण से संकल्प लिवावें। नहीं उपलब्ध है तो आप अपने से संकल्प लें। याद रखें, भगवान को आपकी हर भाषा उनको पता है। चीटी के पग नूपुर बाजे, उसको साहब सुनता है। भाषा की क्या बात है? तो आप सच्चे मन से संकल्प लीजिए। जो अभी आप संकल्प लेते हैं वो संकल्प आपका पूर्ण होगा। 2 जलपात्र होना चाहिए कम से कम, 2 लोटे में, चाहे 2 जो भी लेना हो पात्र में, और सुरक्षित वहां पहुंचावें। शुद्धता का ध्यान रखें। यदि रात्रि में विश्राम कर रहे हैं तो सुबह जब उठे स्नान आदि करने के बाद फिर कांवड़ को स्पर्श करें। रखना है तो किसी ऊंचे स्थान पर कुछ ऐसा बना होता है जहाँ कांवड़ जमीन को वो जल टच ना करे। बिल्कुल कुछ संभव नहीं है तो आप उसको निकाल लीजिए कलश को और उचित स्थान पर रख लीजिए। अगले दिन सवेरे फिर उस जल को कांवड़ में वापस, उस कमंडल को कांवड़ में रख के फिर कंधे पर ले लीजिए। कुछ सही स्थान नहीं मिल रहा रखने का, खूंटा वगैरह, तो आप जल निकाल के जलपात्र को उच्च स्थान पर रख लीजिए। पवित्रता, शुद्धता से यात्रा करें। रास्ते में खाने पीने में बहुत सावधान रहें, क्योंकि आजकल लोग थूक लगाकर खिला देते हैं। हमारे धर्म भ्रष्ट करने वाले भी होते हैं, लेकिन शिव जी सब देख रहे हैं। तो इस प्रकार जल भर करके अपने जहाँ का आप संकल्प ले रहे हैं वहाँ चढ़ाने का, वहाँ पवित्रता से चढ़ाएं और शुद्धता से, बिना किसी तरह का शोरगुल। ये जो किसी को परेशानी हो जाए आपकी यात्रा से, आपकी भक्ति से, वो भक्ति नहीं है। किसी को परेशान, आज हमें काशी में कह रहे थे कि महाराज जी आप लोग भाग्यशाली, जो इधर आश्रम है आपका,
हमारा उस रास्ते पर पड़ रहा है जहाँ किसी कांवड़ यात्री निकलते हैं, इतने जोर जोर से डीजे बजाते हैं कि किनारे, सड़क किनारे वाले लोग सो नहीं पा रहे हैं। तो ये कैसी भक्ति है? ये भी नहीं करना हमको। डीजे ना बजाएं, बजाएं तो आप सुन सकें, बस आपको ही तो सुनना है, मन भक्ति भाव में। अब गाना भी ऐसा ना बजाएं जो हमारे महादेव का आप मजाक कर रहे हैं। आज कैसे गाने बज रहे हैं? बाल्टी भर भांग पिलाओ। शिवजी कहीं भी भांग पिए हो आप दिखा दे तो मैं मान लो। कभी भी गांजा पिए हो, कोई भी नशा किए हो तो मुझे बता दो। कभी जो महादेव परम वैष्णव हैं तो उनके भक्त भी वैष्णव ही होने चाहिए। ये नशेबाज नशा करके क्यों? या तो करो ना, या फिर जो सच्चे लोग हैं उनकी नकल ना करें जो नशेड़ी है। मैं कहता हूं फिर भी कम से कम वो करते तो हैं, नशा पी के ही करते हैं उनको, लेकिन उनकी हम प्रशंसा भी ना करें, उनका साथ ना दें। आप खासकर आप अपना करिए ताकि लोगों को पहचान में आ जाए ये सच्चे भक्त जा रहे हैं। आपकी झंडा को देखकर, आपकी यात्रा को देख करके समझ में आ जाए ये सच्चे यात्री हैं, वो दूसरे जो हैं वो दूसरे यात्री हैं, समझ में आ जाना चाहिए। आप अपना ग्रुप बनाकर चलें। ग्रुप की शुद्धता को बहुत बहुत साधुवाद प्रश्न करने के लिए। और दूसरी बात है नंगे पांव, ये चप्पल पहनकर यात्रा नहीं करना। ये भी आप पहले से अभ्यास करें। आपको यदि जाना है तो कम से कम 15 दिन रोज आप 4 किलोमीटर चलने का अभ्यास करिए नंगे पांव, अभ्यास हो जाएगा। फिर आप नंगे पांव ही यात्रा करें। कोई कंकड़ कभी धंसता नहीं है, मैं तो करता रहता हूँ, कभी नहीं। ये और अच्छे होते हैं हमें सचेष्ट करने के लिए, हमारी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए होते हैं। तो कांवड़ यात्रा करें, पद यात्रा करें।